ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज। कल हम लोग का वीडियो था सुरक्षा एवं सावधानियों पे कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए थे, लेकिन हमें लगा कि कुछ इसके बारे में हम लोग को डिटेल जानकारी भी लेनी चाहिए। उसके लिए हम कुछ अलग कंटेंट लेकर के आए हैं उसी से रिलेटेड। पहले उसके बारे में आप लोग को हम बता दें तो विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियाँ, विद्युत कार्य के समय सावधानियाँ, क्या क्या हमको विद्युत कार्य करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो ये रहेगी कि बिजली का काम करते समय मेन स्विच बंद कर लेना चाहिए। दूसरी बात, फेज वायर जो होगा हमारा, फेज वायर को हमेशा स्विच से नियंत्रित करना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि जो फ्यूज का वायर होता है वो हमेशा फेज पे होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल पे लगा हो। इस बात का हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तीसरी बात, तारों में जोड़ मजबूत लगा होना चाहिए और इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक। चौथा, बिजली से लगी आग पर पानी का प्रयोग न करें, अपितु रेत का प्रयोग करें। रेत का भी प्रयोग जो किया जाता है वो सूखा रेत होना चाहिए। दो तरह की बात की जाती है, क्वेश्चन भी आते हैं कोई पेपर। पांचवा नंबर हम लोग का है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें। ठीक। छठा नंबर है, कार्य करते समय सही औजारों का चयन करें। मतलब ये सही औजार का प्रयोग करें, कहीं देख लें कि जो भी हम लोग प्लायर वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें कहीं कट वट तो नहीं लगा है। ये सब सारी बातों का ध्यान रख कर के ही हमको काम करना चाहिए। अगला नेक्स्ट है, करंट वाली जगह नमीदार नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको अर्थ मिले और करंट लगने का डर हो। तो नंगे पैर बिजली का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो हमेशा जो है रबड़ का जो शूज आता है उसी को पहन कर ही हमको अपना बिजली से संबंधित कार्य को करना चाहिए। खराब उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। जो भी उपकरण आप यूज कर रहे हैं उसको पहले चेक कर लें कि सही है या कुछ इसमें कमी है, तो उसको यूज ना करें, अन्यथा उसको ठीक करके ही यूज करें। नेक्स्ट, उपकरणों को प्लग टॉप की सहायता से सॉकेट से जोड़ें। प्लग टॉप की सहायता से सॉकेट से जोड़ें। नेक्स्ट है, बैटरी चार्जिंग करते समय पानी में बूंद बूंद करके तेजाब मिलाएं, न कि तेजाब में पानी। ठीक। बैटरी चार्जिंग का कमरा खुला व हवादार होना चाहिए। गैस मतलब हवादार इसलिए कि जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें से एक गैस निकलता है, इसलिए हवादार रहता तो सही रहता है। खराब इंसुलेशन वाले प्लायर या पेचकस का इस्तेमाल न करें। कहने का मतलब है कि आप लोग ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है उसे इंसुलेशन हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ कटा रहेगा या ख़राब रहेगा तो झटका लगने का डर रहेगा, तो इसलिए अवश्य ही उसको देख लें। नेक्स्ट है, उपकरणों को सप्लाई से अलग करने से पहले स्विच बंद कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी उपकरण को सप्लाई से आप अलग करना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हो, पहले मेन सप्लाई ऑफ़ करिए, फिर जो है अपना स्विच ऑफ़ कर लीजिए, फिर उसको अलग करिए। अर्थिंग जो हो वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, उपकरणों की मरम्मत करने से पहले उपकरणों को सप्लाई से अलग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, जेब में नुकीले तेज धार वाले औजार नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट है, सदैव इंसुलेटेड औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक, तो सभी लोगों को हम कहेंगे कि इसको नोट भी कर लेंगे सभी लोग। इससे बहुत ही ये जो भी पॉइंट है एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सोचा कि आपको कल इस पे क्वेश्चन तो हमने कराया लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो इसलिए हम सोचे कि इसके बारे में कुछ डिटेल आप लोगों को बता दें। तो ये पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये नेक्स्ट में है, फ्यूज बदलते समय निम्नलिखित सावधानियाँ। जैसे कहीं फ्यूज आप बदल रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। मेन स्विच बंद कर दो। किसी में स्विच बदलना है तो पहले मेन स्विच बंद कर लें, आप मेन सप्लाई बंद कर दें। फ्यूज को रेटिंग अनुसार बदलें। जैसे कि कितने रेटिंग की फ्यूज है उसके अनुसार हम लोग उस वहाँ फ्यूज को बदलेंगे। 3 नंबर, फ्यूज सही से बंद कर दें। फ्यूज को जैसे सही से बंद करें। कारण ज्ञात करने के पश्चात ही फ्यूज बदलें। क्या कारण है, क्यों फ्यूज उड़ गया, तो इस सब सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही हम फ्यूज बदलें। हो सकता है कि कोई ज़्यादा फॉल्ट हो इसलिए वो फ्यूज जल गया हो, तो हम इसका पता पहले लगा लें फिर तब बदलें, ज़्यादा सही रहता है। ओवरहेड लाइन पर कार्य करते समय सावधानियाँ। ओवरहेड लाइन पे काम कर रहे हैं, सावधानी से काम करें। लाइन का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। 7वां, सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करें। पोल पर सावधानी से कार्य करें। दस्ताने पहने। एक हम लोग का रबड़ का ग्लव्स आता है जिससे हम लोग का पोल वोल पे काम किया जाता है, तो उसको लगाकर ही काम करें। चालक को चैन से शॉर्ट सर्किट कर दें। चालक को चैन से, एक चैन होता है जिसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है, वही बता रहा है। औजारों को तारों पर न लटकाएं। जैसे किसी भी औजार को आप तार है उस पर न लटकाएं। अब आइए हम लोग देखेंगे कि किसी कार्यशाला में दुर्घटना के निम्न कारण हो सकते हैं। मतलब किस किस कारण से किसी कार्यशाला में दुर्घटना हो सकती है। पहली बात तो ये कि किसी भी कार्य को गंभीरता से नहीं करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी काम को करते समय हम गंभीरता से उसको काम करेंगे, उसी पे पूरा अपना ध्यान लगाएंगे, इसको हल्के में ना लेंगे, तब तो काम सही से होगा। अगर उसको हमने समझा कि ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, तब दुर्घटना होने की बात खतरा बढ़ जाता है। वही बात कहा जाए। दूसरा, खतरे को नज़रअंदाज करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। आप खतरे को देख करके टाल देते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, तो भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुरक्षा के प्रति लापरवाही करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब किसी के प्रति आप लापरवाही बरतेंगे, तार वो जोड़ने जा रहे हैं, बिना प्लायर के ही जोड़ने लगे, बिना ग्लव्स के जोड़ने, तो दुर्घटना तो हो सकती है, झटका लग सकता है। औजारों का सही प्रयोग नहीं करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। सही बात है। सुरक्षात्मक सावधानियों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होने पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगर पूरा हमारे पास ज्ञान नहीं है कि हमको कब कैसे क्या करना चाहिए, तो भी दुर्घटना हो सकती है। बिना रोशनी के कार्यशाला में कार्य करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो सही बात है, बिना रोशनी का तो काम करेंगे हम, ये भी बिजली का कार्य जो है वो बहुत ही खतरा वाला काम होता है। तो इसलिए हम लोग सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ही कार्य को करेंगे। कार्यशाला में आग से सुरक्षा के उपाय। किस किस उपाय से हम आग को काबू करेंगे। पहला, विद्युत उपकरणों का ठीक से रख रखाव करना चाहिए। जो भी विद्युत उपकरण है ठीक से उसका रख रखाव करेंगे। विद्युत संयोजनों और मशीनों की नियमित जांच होनी चाहिए, और अगर कोई खराबी हो तो उसे ठीक करवाना चाहिए। नियमित हम लोग जांच करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि क्या कमी है, तो उसको हम लोग सुधार करेंगे। तीसरा, जलती हुई माचिस की तिल्ली इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मान लीजिए हमने कुछ करके और तिल्ली इधर उधर फेंक दिया, तो उससे जो है कहीं आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए हमको इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक, जो भी ज्वलनशील और विस्फोटक जैसे पदार्थ हैं उनको हम लोग बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए जहाँ की आग न लग सके। ठीक, इसका हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों के पास वेल्डिंग आदि नहीं करना चाहिए। वेल्डिंग करेंगे उसमें से कुछ भी ये आग का कुछ छटक सकता है, छटक से आग लग सकती है। नेक्स्ट है, कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि हम तुरंत आग लगती तो हम उसको बुझाने में समर्थ रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। कार्यशाला में उत्पन्न ज्वलनशील और हानिकारक गैसों के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ से गैस निकलेगा, इन सब की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को जब बिजली लग जाता, करंट लग जाता है तो उसको हम किस तरह से क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो इसी के बारे में जो है एक कृत्रिम श्वास विधि होता है, तो उसको कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ देखिए कैसे इस किसी व्यक्ति को लिटाया गया है, फिर कैसे करके इसको दिया जा रहा है, यही डिटेल थोड़ा हम लोग बात करेंगे। ये सिल्वेस्टर विधि है। ठीक, ये देखेंगे हम लोग। विद्युत झटका लगने के बाद अगर रोगी की छाती पर छाले पड़ गए हों तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब रोगी के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने पर बाहर की ताज़ी वायु फेफड़े के अंदर जाती है। ऐसा करने से रोगी को श्वास लेने में आसानी होती है। सुरक्षा संकेत के बारे में बात करेंगे। देखिए सुरक्षा संकेत, पहला निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह। इस निषेधात्मक का मतलब ये है कि इस कार्य को आपको नहीं करना है। इस सुरक्षा चिन्ह के द्वारा किसी कार्य को नहीं करने के संकेत दिए जाते हैं। ये गोलाकार आकृति में होते हैं। इनका बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का तथा गोल बॉर्डर एवं क्रॉस बार लाल रंग की होती है। ये चिन्ह काले रंग से बने होते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, ये चिन्ह, इसी की बात हो रही है। अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह, दूसरा नंबर का हम लोग पढ़ेंगे अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह। इन चिन्हों द्वारा सुरक्षात्मक संकेत दिए जाते हैं। ये गोलाकार आकृति में होते हैं। इनका बैकग्राउंड कलर नीले रंग का तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। देखिए ये बैकग्राउंड कलर नीले रंग का है और ये सफ़ेद है, ये आपका नीला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चेतावनी चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा खतरे के प्रति चेतावनी दी जाती है। ये त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं। इनका बैकग्राउंड पीले रंग का तथा बॉर्डर व चिन्ह काले रंग से होते हैं। ये जैसे पीला होगा और ये बॉर्डर इसका काला होगा और ये जो चिन्ह दिया रहेगा ये भी काला होगा। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह, मतलब ये सूचनात्मक ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने के लिए किया जाता है। ये वर्गाकार या आयताकार आकृति में होते हैं।
इनका बैकग्राउंड हरे रंग का तथा चिन्ह सफ़ेद होता है। बैकग्राउंड है आपका हरा और चिन्ह सफ़ेद रंग का। अब आग के प्रकार की हम लोग बात करेंगे। आग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी आग, कैसे कैसे क्या होता है, आग हम लोग देखेंगे। आग के प्रकार, तो पहला होगा श्रेणी ए प्रकार की आग। इसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबड़ इत्यादि की वजह से आग लगने का खतरा होता है। श्रेणी ए में कौन कौन सी आग आएगी? लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबड़ इत्यादि की वजह से आग लगने वाला खतरा होता है श्रेणी ए में। श्रेणी बी की बात करेंगे। इसमें जैसे तेल की आग, डीजल, पेट्रोल की आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे डीसीपी एक्सटिगाइजर एवं फोन एक्सिटाइजर से बुझाते हैं। ठीक। सी ऑप्शन, रासायनिक एवं बिजली आग, शॉर्ट सर्किट और बिजली से लगी आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे डीसीपी एवं CO2 एक्साइटर से बुझाते हैं। डी प्रकार, धातु आग, किसी भी धातु में लगी आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे डीसीपी DO2 एक्सटिगाइजर से बुझाते हैं। अग्निशामक यंत्र, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव किया जा सकता है और जल रही वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग बुझाई जा सकती है। इसके द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव, गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होना चाहिए और न ही जलने में सहायक होना चाहिए। अब यहाँ बात करेंगे जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा होता है। एक लीवर को दबाने से जल की बौछार पैदा होती है जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। लीवर को छोड़ते ही जल की बौछार रुक जाती है और इस प्रकार जल अनावश्यक रूप से व्यय नहीं हो पाता। इस यंत्र का उपयोग श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए किया जाता है। अब श्रेणी ए में तो हम पता चल ही गया कि कौन कौन सा आग आएगा। कागज, कपड़ा, ये सब इत्यादि से लगा हुआ आग श्रेणी ए में आता है। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, ये उसका सूत्र दिया है, NaHCO3 घोल भरा होता है और इस कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल DiH2SO4 भरा होता है। बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है कि यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है। दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। जब यंत्र चलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं सा बनकर उड़ता है और आग को लपेट लेता है और बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। जलने वाली वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग बुझा देती है। इसका उपयोग श्रेणी डी अर्थात वैद्युतिक तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, यही है उसका सिंबल, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र।
चलिए हम लोग देखेंगे झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार का अग्निशामक यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग पैदा करता है। ये यंत्र जल्दी आग पकड़ने वाले तरल पदार्थ तथा छोटी मोटी ठोसों में लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये बिजली के द्वारा लगी आग को बुझाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी तथा फोम बिजली का अच्छा कंडक्टर है। इस यंत्र में पानी सोडियम कार्बोनेट फोम को बढ़ाने के लिए होता है और फिल्में एल्युमिनियम सल्फेट पाउडर से भरी होती है। जब ये सब मिलते ही तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले तैयार करते हैं, जो कि आग बुझाते हैं। यंत्र का लीवर दबाने पर जल मिश्रित झाग पैदा हो जाता है, जो जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग बुझा देते हैं। इसका उपयोग श्रेणी B की आग बुझाने के लिए किया जाता है। अब शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। किसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता, ना ही जल में सहायक होता है। इस यंत्र का लीवर दबाने पर चूर्ण जलती हुई वस्तु पर गिरती है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझा देती है। इसका उपयोग श्रेणी C आग बुझाने के लिए किया जाता है। यही है, देख लीजिए आप लोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, ये इसका सूत्र दिया है CCl4। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर तुरंत ही आग बुझा देता है। इसे बंद स्थानों पर प्रयोग नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह वस्तु जहरीले होते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।